नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये वाली स्टोरी महाभारत से रिलेटेड है कि कुरुवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहला वंश कौन था और जहाँ तक महाभारत हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, तो सिर्फ इसमें मैं आपको उत्पत्ति के बारे में बताऊंगी, सेकंड पार्ट में इसके अगले भाग के बारे में। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अति, अति से चंद्र, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदा पुरवारा का जन्म हुआ। पुरवारा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुआ। ययाति से परु हुआ, परु से वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंद भीष्म, गंगानंद भीष्म यानी कि गंगा जी के पुत्र थे भीष्म जी, इसीलिए उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। ये महाराजा शांतनु के पुत्र थे। अपने पिता को दिए गए वचन के कारण इन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। ब्रह्मचार्य मतलब ये कभी भी जीवन में शादी नहीं करेंगे। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और ये इनको इच्छा मृत्यु का वरदान इनके पिताजी ने इनको दिया था, क्योंकि इन्होंने जिस दिन कसम खाई थी यानी कि ये कभी भी शादी नहीं करेंगे, तो इनके पिताजी को बहुत ही दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि कुछ मांगो, पर उन्होंने भीष्म पितामह ने कुछ भी नहीं मांगा। तो इसीलिए उनके पिता ने खुद से ही उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कवन ऋषि का आश्रम था। कवन ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत अपने आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति लावण्यमय कन्या आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके आप कौन हैं? बालिके ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कवन ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की थी, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ गया। उसके बाद कवन ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने मेरा ही भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कवन ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम दक्षिणीय कन्या हो। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विवाह करते हुए वन में व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपने राज्य कार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कवन के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कर अपने राज्य भवन में ले जाऊंगा। और यही कहकर जो राजा दुष्यंत हैं वो हस्तिनापुर के लिए निकल जाते हैं और शकुंतला जो है वहीं पर जंगल में रह जाती हैं कि उनको वो बाद में ले जाएंगे। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दे दी और हस्तिनापुर चले गए कि स्वर्ण मुद्रा को देखकर ही मैं तुम्हें फिर से बुला लूँगा या पहचान लूँगा, इसीलिए दिया और याद में भी। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विवाह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने
इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिस किसी के भी ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादन किया है, यानी कि अपमान किया है, वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह अपने चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख उसे तेरी स्मृति हो जाएगी, यानी कि याद आ जाएगी। महाराज दुष्यंत से विवाह से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे। तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया और कहा कि जो तुमने जिससे विवाह किया वही तुम्हारा घर है, तुम अपने ससुराल की ओर चली जाओ, ऐसा उनका कहना था। मार्ग में एक सरोवर में अचानक करते हुए समय में महाराज दुष्यंत की दी गई शकुंतला की अंगूठी जो थी वो गिर जाती है। सरोवर में गिर गई और उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि ने शिष्यों ने शकुंतला को अपने सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, यानी कि भूल चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगा दिया। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों से बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट में अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भिजवा दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का याद हो गया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे कि उन्होंने कैसा पाप कर दिया। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उसकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग में हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ता तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुएं, अन्यथा उसकी भुजाओं में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपके डस लेगा। यह सुनकर दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में जो काला धागा बंधा था वो पृथ्वी पर गिर गया। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब भी उसका पिता अपने गोद में लेगा तो काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर कहा, समस्त वृत्तांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर अपने पुत्र सहित अपने हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस पुत्र का नाम भरत रखा। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं का नाम हमारे देश के नाम भारतवर्ष हुआ। भारतवर्ष नाम रखने के बाद धीरे धीरे बदलकर भारत पड़ गया।